एक एक पर्सन के अंदर जो यहाँ बैठे हैं उन सभी के अंदर वो पावर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उस पावर को देख पा रहे हो कि नहीं। यदि वो पावर को आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो आज के बाद आप उस पावर को देख पाएंगे, उस एनर्जी को देख पाएंगे, वो एनर्जी जो आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी। उसी की बात हम करने आए हैं, डिस्कवर योर पोटेंशियल। आपकी वो क्या शक्ति है, क्या ताकत है, क्या क्षमता है, क्या टैलेंट है जिससे आप अब तक अनभिज्ञ रह चुके हैं। मेरा आप सबसे ये कहना है कि आज तक आपने जो कुछ भी माना, जो कुछ भी समझा, जो कुछ भी जाना, जो कुछ भी देखा, उसको आप भूल जाओ। आज से आपको अपने पास्ट के उन सभी नेगेटिव चीजों को भूलना होगा। आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लो आप सब लोग। यदि आप आने वाले टाइम में अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उन पावर्स को देखना चाहते हैं, अब उसके लिए करना क्या होगा? सेमिनार के बाद आप घर में जाएं और अपने अंदर की उस क्वालिटीज को पेपर पे लिखें कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं समझता हूं या मैं समझती हूं कि मैं अच्छे से कर सकती हूं, चाहे वो कुछ भी हो, वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या पढ़ाई के अलावा भी कुछ रिलेटेड हो, तो आपको लिखना है। उससे क्या होगा कि जब आप लिख लेंगे तो आपके पास प्रैक्टिकल कंफर्म स्ट्रक्चर रूप में वो पॉइंट्स लिखे रहेंगे और अब उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको वैसे पर्सन्स को ढूंढना होगा, कौन आपको गाइड कर सकता है और आगे लेकर के जा सकता है जहां पर आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। एक बार आपने उनको ढूंढ लिया, समझ लिया, जान लिया, देख लिया, आप उस पे काम करने लग जाते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है कि आपको आगे बढ़ने से रोक सके। क्या आपने ऐसा कोई फुटबॉल का ग्राउंड देखा है जहां पे कोई गोल पोस्ट ही नहीं होता है? यानी जिस तरह से फुटबॉल के इस मैदान में गोल पोस्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से हमारी लाइफ में भी गोल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बिना गोल पोस्ट के लाइफ में, बिना किसी गोल के आप कहां जाएंगे, किधर जाएंगे, कैसे जाएंगे, आपको कुछ नहीं पता। लाइफ को आप एक चैनल देना चाहते हैं, एक दिशा देना चाहते हैं, तो आपको अपने लाइफ में एक गोल सेट करने होंगे। एक छोटे से प्लांट में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर ये काउंट करेंगे तो हजारों सीड्स होते हैं और एक एक सीड के अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो पोटेंशियलिटी है कि वो एक सीड हजारों पेड़ को पैदा कर सकता है और वो करता है। वो जिसको कि हम मानते हैं कि उसके अंदर जान बहुत कम है, आपने डाल दिया उसको ग्राउंड के अंदर, पानी दिया, धूप दिया और वो फिर धीरे धीरे डेवलप करते हुए एक प्लांट बन जाता है, फ्रूट्स आते हैं और फिर वो हजारों फ्रूट्स पैदा करते हैं। उसके अंदर जो कि न बोल सकता है, न सुन सकता है, ना उसे कोई डेवलप कर सकता है और उसकी लाइफ डिपेंड है लोगों के ऊपर कि क्या उस सीड को कोई फेंक देगा नाली के अंदर या क्रश कर देगा। उसके बावजूद भी उस सीड के अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी क्षमता होती है कि वो एक ट्री बन जाता है। तो हमारे अंदर तो बहुत क्षमता है, हमारे पास तो बहुत से रिसोर्सेज हैं, हमारे पास तो दुनिया है करने के लिए है, और फिर भी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं या तो हम उस आराम भरी जिंदगी में आराम से सोना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, या हमारे अंदर डर है किसी बात का, उस डर को निकालना होगा, उस कंफर्ट को निकालना होगा। जिन्होंने भी आज की दुनिया में एक मुकाम हासिल किया है, एक पहचान बनाई है, उनकी लाइफ को आप उठा करके देखेंगे तो उन्होंने वो सारे कर्म किए हैं जिससे उनका डर भागे और वो आगे बढ़े और एक शेर की तरह जिए, बिना डरे, निर्भीक, और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। इन सभी बातों को यदि आप आज की तारीख में अपने लाइफ में इंप्लाई करते हैं तो आपके जीवन को बदलने में कोई नहीं रोक पाएगा। अपने आप को डेवलप करने का मतलब ये है कि आप अभी तक, आज तक जो है उससे एक बेटर पर्सन कैसे बन सके। बेटर पर्सन बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में आप अभी हैं, जो काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको नॉलेज को गेन करना होगा और उसके लिए बिना पढ़ाई किए दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ा नहीं सकती। आपको उसके लिए वर्कआउट करना होगा। यदि आपको उसके लिए 4 घंटे या 3 घंटे पढ़ाई करना है तो करना होगा। और सेकंड है, आपको स्किल डेवलप करने होगा। आपने किताब बहुत पढ़ लिया, दिमाग में बहुत सी बुद्धि की बातें, बहुत सी ज्ञान की बातें आ गई, लेकिन जब तक आप उसको एम्प्लॉय नहीं करेंगे स्किल के द्वारा, यानी प्रैक्टिकल के द्वारा, तब तक आप फिर आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी। और जब आप ये दोनों चीजें कर लेंगे तो आपको अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम करना होगा, यानी कि आपको अपने एटीट्यूड को ठीक करना होगा। एटीट्यूड का ठीक करने का मतलब आपके जीने का तरीका, आपके सोचने का तरीका,
आपका अपने आप को कैरी करने का तरीका क्या है, कैसे आप अपने आप को इस सोसाइटी में फिट कर पाएंगे। कहीं आप जॉब करेंगे, कहीं बिजनेस करेंगे, तो किस तरह से आप सभी परिस्थिति को देखते हुए अपने आप को इस तरह से एक बेटर पर्सन बनाएंगे कि आप अपने फील्ड में एक बहुत ही नामी गिरामी नॉलेजेबल स्किलफुल पर्सन बन जाएंगे और आप फिर एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन आप ही की तरह हजारों लाखों लोग अपने अपने फील्ड में काम करने के लिए लगे हुए मार्ग के ऊपर। कोई ऐसा पर्सन जिसको ओलंपिक में मेडल प्राप्त करना है वो वर्कआउट कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन जिसको आईआईटी एग्जाम्स क्लियर करने हैं वो वर्कआउट कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन जो किसी फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, पढ़ाई के फील्ड में हो, म्यूजिक के फील्ड में हो, वो बंदा उस पे काम कर रहा है। आपका सवाल पूछना है कि क्या मैं काम कर रहा हूं? जो मुझे अपनी लाइफ में काम करना था वो मैं काम कर रहा हूं, तो मैं हैप्पी हूं, मैं खुश हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा क्या कर रहा है, मुझे फर्क पड़ता है कि क्या मैं वो काम कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। यदि कर रहा हूं तो मैं खुश हूं। साथ साथ में आपको ऐसा काम भी करना होगा कि आप अपनी आजीविका चला सकें, जीवन जी सकें। उसके लिए आपको स्किल करना होगा, स्किल सेट और नॉलेज, जो मैंने बात करी। लेकिन अपने लाइफ में टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। हम जहां भी कुछ भी काम कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखोगे टाइम को हम कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या उनके पास टाइम ज्यादा है? 24 घंटे। आपके पास 24 घंटे हैं, मेरे पास 24 घंटे हैं। या आप किसी सेलिब्रिटीज को देख लीजिए, आपको पता नहीं जब आप सुबह लेट उठते हैं, वो शायद इंडिया से जाके यूएस में एक शूट करके चला आता है और हम सो रहे होते हैं। आज से यदि आपने अपने टाइम को मैनेज करने के लिए डिसाइड कर लिया, सोच लिया, बचाने के लिए टाइम को, कि मैं अपने टाइम को कितने बेहतरीन तरीके से यूज करूं कि उस टाइम का भरपूर आनंद ले लूं, कमाल हो जाएगा। ये मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से हम एक नींबू को निचोड़ के पूरा नींबू का रस निकाल लेते हैं, उस तरह से हमको अपने इस टाइम का प्रयोग करना होगा, यूज करना होगा। यदि आप 10 घंटा सो रहे हो तो आप उसको 9 घंटा कर दो। यदि आप दोस्तों के साथ जाके 1 घंटा बातें करो तो उसको आधा घंटा कर दो। मैं आप सभी के अंदर एक बीज बोने आया हूं, एक सीड। उस सीड को मुझे ट्री की तरह देखना है। आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, कहीं पर भी आप लोग रहोगे, मैं जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि उस सीड को क्या आपने पाल पोस के बड़ा किया या कुचल के फेंक दिया। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि उस सीड में आप पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, धूप की रोशनी डालते हैं और उसको बड़ा करते हैं, या फिर आप चाहे तो उस सीड को उठा के बाहर फेंक सकते हैं, या आपके ऊपर। तो आपके अंदर उस सीड में डाल रहा हूं, उस सीड को पालने पोसने के लिए आपके अंदर विल पावर का होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर एक स्पार्क का होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर एक आग का होना जरूरी है, फायर का होना जरूरी है, उस हौसले का होना जरूरी है, उल्लास का होना जरूरी है। और वो मैं चाहता हूं कि आपके अंदर जग जाए। और इस तरह से आप जाते जाओगे तो आप एक दिन उस मंजिल पे, उस 10वें माले पे पहुंचने में कोई भी नहीं रोक पाएगा, और आप वहां पहुंच करके अपने आप को आप शाबाशी दे सकते हो, वेल डन, आप डन इट। और आपके अंदर वो साहस, आपके अंदर वो उत्साह तब उस समय पैदा हो जाएगी और आप बोलोगे कि जो मैंने किया वो मैं बाकी लोगों को भी शेयर कर सकता हूं।